महसूस होता है, जिसको महसूस करने के बाद अपने पैर पे खड़े होने के बावजूद भी बड़ी कठिन और विकट परिस्थितियों में भी इस राजनीति की तरफ वापस आना और उस प्रबल धारा में चल करके अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करना और सदियों से जो एक नाम जुड़ा है उसको खड़ा करने की जो कोशिश की जा रही है, उसकी जो विकट परिस्थितियां हैं। और अभी हमारे बड़े भैया भारत भूषण जी जो ये बात कह रहे थे कि जब वो समुद्र किनारे या कहीं एकांतवास में गए, यहाँ हम जितने लोग भी राजनीति के लोग बैठे हैं, ये सारे लोग जब सुबह तैयार होते हैं तो एक फायर ब्रांड की तरह वो सुबह अपने घर से नाश्ता कुछ अल्पाहार लेके जब निकलते हैं तो उनमें प्रचंड वेदना होती है समाज को बदलने की, समाज को दिशा और दशा देने की, अपने अपने पार्टी के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए। वो मुझ में भी है और आप सब में भी है और आप सबको मैं देख करके सीखता भी हूँ, क्योंकि वही ऊर्जा इस उम्र में, इस पड़ाव में और लगातार विरोधों में भी आप बनाए रखते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। और जब वही व्यक्ति रात को 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे लौटता है, अपना कुर्ता उतारता है, तो जब वो अपने परिवार के साथ समय बिताता है तो आधे से ज्यादा लोग सो चुके हैं। अगर शादीशुदा हैं तो श्रीमती जी या माता जी ही 1-2 लोग आपका राहत करती हैं। और आप जब वो कुर्ता उतार करके खूंटी पे टांगते हैं तो ये जो धर्म में व्याख्या की गई है ऋषि मुनियों की, ये आपको महसूस कराता है कि कितना काम करने के बाद, समाज में चलने के बाद आप कितना एकांतवास महसूस करते हैं। ये धर्म की जो व्याख्या है और आपका जो अनंत काल तक ये चिर यौवन के रूप में चलने का साहस है, ये आखिरी में कहीं न कहीं आपको ये महसूस जरूर कराता है कि आप किसी न किसी ऐसे पड़ाव की तलाश में या शांति की तलाश में जरूर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो कार्य संपादित किया जा रहा है ये कहीं न कहीं ठहरेगा, यकीन जानिए। और आज सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का माध्यम है, कई लोगों के जीवन काल को आप देखने के बाद उस चीज को सीख लेते हैं दूर से कि ऐसा जीवन में आएगा कि आप वर्तमान पदों को सुशोभित करते हुए पूर्व और भूतपूर्व भी होंगे। और उस समय जो किए हुए कार्य हैं वो शिलालेखों पे या चलते हुए चट्टी चौराहों पे या छौरों के माध्यम से, प्राइमरी स्कूल के माध्यम से, कॉलेजों के माध्यम से, आपके नहरों के माध्यम से जब आपको बताने का और जताने का और अखबारों के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है तो बड़ा संतोष होता है कि आपने समाज के लिए कुछ किया। आज जिस व्यक्ति विशेष को याद करने के लिए और जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी के रूप में भी जिनका कार्यकाल रहा, 9वीं लोकसभा 1989 में जो 11 महीने के लिए मात्र चुनी गई थी, उस लोकसभा का जो कार्यकाल का जो एक आप डिसीजन कह लें या अब तक के कालखंड में 93 संविधान संशोधन की रूपरेखा जो गढ़ी गई, जिसका हम सबको लाभ मिल रहा है कि हम खड़े हो सकते हैं और हर जगह हमें प्रतिनिधित्व करने का अधिकार और हमें पूरी तरीके से इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अपनी चीजों को रखने का जो पूरी तरीके से अधिकार प्राप्त हुआ। आज जो सज्जन, आज जो प्रधानमंत्री के रूप में हमारे बीच में नहीं है, ये सारी की सारी दी हुई ताकत उन्हीं के माध्यम से है। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं और चूंकि जीवन को समझना, जीवन के उतार चढ़ाव को समझना और अपने बहुत करीब से अपने पिता का भी जीवन हमने देखा, लाल बत्ती लगते भी देखा और उतरते भी देखा। और शिक्षा मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में, नेता विरोधी दल के रूप में एक सामान्य घर से थे, भैया के घर के बगल से, माननीय विधायक जी के घर के पास से, और साइकिल भी नहीं हुआ करती थी। आज भी हमारा घर नहीं बना,
बाबा का ही मकान। तो उस समय की राजनीति, आप लोगों का संघर्ष और आप लोगों की जो ताकत के द्वारा किसी भी शब्दों का या किसी भी संवैधानिक संशोधन का या किसी भी प्रकार के कार्यों का जो कार्य किया जाता है, मैं बहुत गहनता से देखता हूँ। अभी 2 दिन पहले आपने नहर की बात भी उठाई थी, और सभी लोग जो आप बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, वो भी मैं करता हूँ नोटिस। क्यों? क्योंकि समाज में सभी लोग अपनी अपनी बात रखते हैं और कहीं न कहीं मुझे कुछ सीखने को मिलता है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में हमारे पिताजी की एक फोटो है, उसमें माननीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पिताजी और स्वर्गीय प्रधानमंत्री महोदय बैठे हुए हैं। वो कार्यकाल ऐसा था कि उस समय 77 के बाद की जो दिशा और दशा थी देश में, उसको लेकर के सारे लोग एक मंच पे आए, चीजें बदलती गई और कई रूपों में बढ़ती गई। और समाज के सभी लोगों से मैं ये निवेदन करूंगा कि हम सब किसी भी दल का, किसी भी जगह का प्रतिनिधित्व तो करें, लेकिन जो ये ईश्वर रूपी हमारी जनता है, जो हमें चुन करके हमें विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा जैसी जगहों पे भेजने का काम करती है, असली में हमारी जनता ही हमारी जननी है, जो इन जगहों पे भेजती है। और मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि मैं उन लोगों को पूरी तरीके से न्याय दिलाने का, उनकी बात को रखने का और उनके किसी भी कामों को आगे बढ़ा करके करने का प्रयास करूं, क्योंकि इस संविधान में और भारत के लोकतंत्र में जिस तरीके से जनता को बनाया गया है सर्वोपरि, आप सब लोग के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, नमन करता हूँ कि ऐसी जनता जो लोकतांत्रिक जगहों पे अपने वोट के माध्यम से बार बार सरकारों को चेताने का, जगाने का और उनका मार्गदर्शन करने का